हाय माय डियर फ्रेंड। मैं आज आपको पढ़ाने वाला हूँ अल्फ़ाबेट। यानी वर्णमाला। वर्णमाला मैं आपको इस तरह से पढ़ाऊँगा कि आप उसको मरते दम तक नहीं भूलेंगे। ऐसा ट्रिक मैं आपको बता दूँगा कि आपको हमेशा हमेशा के लिए वर्णमाला याद हो जाएगा। कि जैसे ए है तो ए का कौन सा स्थान है वर्णमाला में। ए का ए होता है, बी का 2 होता है, सी का 3 होता है, डी का 4 होता है, ई का 5 होता है। तो इस तरह से मैं आपको नहीं बताऊंगा, आपको इस तरह से बताऊंगा कि आप 2 4 6 याद कर लें। उसके सहायता से आप 2600 का, या इंग्लिश में कितने वर्ड होते हैं 26 होते हैं, तो आप जानते हैं। आप 2600 का स्थान बता सकते हैं कि कौन किस स्थान पे है। जैसे आर है, आर का स्थान कौन सा है वर्णमाला में। इस ठीक, तो मैं आपको आज एक रूल बताने वाला, एक नहीं बल्कि 2 रूल बताने वाला हूँ। आपको जो अच्छा लगे वो आप एक्सेप्ट कर सकते हैं, ग्रहण कर सकते हैं, ठीक। लेकिन आप दोनों नहीं, सिर्फ एक याद कीजिएगा, क्योंकि 2 रहते हैं तो कोई भी चीज़ अगर 2 चीज़ याद किया जाता है तो उसमें कन्फ्यूजन पैदा होते हैं। तो उस समय आप सोचने लगोगे कि यार कौन सा वो ट्रिक था, वो कौन सा नहीं था, ठीक ना। ये आप सोचने लगोगे तो हाँ, वीडियो क्लियर है, क्लियर आ रहा है। हाँ, कितने मिनट? 26 मिनट दिखा रहा है, ठीक है। तो वर्णमाला इस तरह से, जैसे कि ए होता है, बी होता है, सी होता है, डी होता है, ई होता है, डॉट 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 एक्स वाई जेड। यानी कि वर्णमाला ए से कहाँ तक होता है? पहला अक्षर ए होता है, लास्ट अक्षर जेड होता है। ए टू जेड जिसे कहते हैं। तो ए का कौन सा स्थान होता है? 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4, ई का 5, एक्स का, ठीक ना। इसका 23, इसका 26 होता है, और इसका 25 होता है, तो इसका कितना होगा? 24, ठीक ना। मैं इस तरह से आपको याद कराने वाला नहीं हूँ, मैं आपको 2 रूल बताने वाला हूँ। उस 2 रूल की सहायता से आप देखिए कितने आसानी से सबका उच्चारण स्थान, यानी कि कौन अक्षर किस स्थान पे है, वो आप बहुत सिंपली तरीके से बता सकते हैं और कभी गलत नहीं होगा। तो ठीक है, मैं आपको रूल बताने वाला हूँ किस तरह से अल्फ़ाबेट को याद किया जाता है। अल्फ़ाबेट को उच्चारण स्थान ABCD आप तो नर्सरी क्लास से ही पढ़ते हैं, इसलिए ये तो किसी को कन्फ्यूजन नहीं होगा कि किसी को आता नहीं है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। ABCD जेड तक तो सबको ही आता होगा, लेकिन रीजनिंग में इसका बहुत यूज होता है। उसको हम बताते हैं ऐसा ट्रिक जो आग लगा देने वाला ट्रिक है। यानी कि आप मरते दम तक इस ट्रिक को नहीं भूल पाएंगे। अरे मरते दम तक नहीं, हाँ यार, ये थोड़ा नहीं। आप हमेशा राम राम के स्थान पे उच्चारण स्थान जोड़ते हैं कि ABCD, ऐसा नहीं है, ठीक है। मैं आपको इस तरीके से पढ़ाऊंगा कि हाँ, आपको हमेशा हमेशा के लिए याद हो जाएगा। तो पहला ट्रिक है 5 to 21 3। 5 to 21 3 पहला ट्रिक है। ट्रिक नंबर फर्स्ट, ट्रिक नंबर फर्स्ट 5 to 21 3। 5 to 21 3, यस, क्लियर आ रहा है वीडियो। 5 to 21 3, यानी कि आप 5 to 21 का 3 मतलब आप समझ ही रहे हैं। अगर आप 5 को याद करें और 21 कैसे याद होते हैं, ये मैं आपको बताने वाला हूँ। तो और एक रूल होता है, ट्रिक नंबर 2। ये देख लीजिए पहले, वो 5 कौन कौन से हैं।
वो 5 अक्षर कौन कौन से हैं मैं बता रहा हूँ आपको। ई, जे, ओ, टी, वाई, ये 5 अक्षर वही हैं जिनको हम याद कर लें तो बाकी और भी आप तुरंत बता सकते हैं। ठीक ना। ए का उच्चारण, ए कौन सा स्थान पे आता है? 5, जे 10, ओ 15, टी 20, वाई 25। ठीक ना। ई जे ओ टी वाई जिसको कहते हैं इजोटी, इजोटी 5, 10, 15, 20, 25, 5 का पहाड़ा। ठीक ना। अब आपको क्लियर हो जाएगा कि ई कौन सा स्थान पे है? 5वें स्थान पे। जे कौन सा स्थान पे है? 10वें स्थान पे। ओ कौन सा स्थान पे है? 15वें स्थान पे। टी कौन सा स्थान पे है? 20वें। और वाई कौन सा स्थान पे है? 25वें। तो अब इसके सहायता से हम और भी चीज़ों को जानेंगे। जैसे यक का स्थान कौन सा है? तो यक ई के बाद आ रहा है, यानी कि ई के बाद यक आता है तो इसका 5 है तो उसका 6 हो जाएगा। जी का 7, एच का 8, आई का 9, जे का 10। इसके सहायता से बीच के जो वर्ड हैं उसको आप तुरंत बता सकते हैं। ठीक ना। अगर ई का पता है कहाँ ई का 5 होता है, ई के अगर एक का पूछ लिया तो ई के एक बाद आता है जो कि 5 1 6 हो जाएगा। ठीक। ट्रिक नंबर फर्स्ट तो ये था। और ट्रिक नंबर जो दूसरा ट्रिक मैं आपको बताने वाला हूँ वो है इसको तो आप याद कर लिए होंगे, समझ में आ गया जी? हाँ ठीक है ठीक। अब मैं दूसरा ट्रिक बताने वाला हूँ। ये 5 to 21 फ्री था। अब मैं आपको बताऊंगा ट्रिक नंबर 2। ट्रिक नंबर 2, ट्रिक नंबर 2, ये ट्रिक है 8 to 18 फ्री। ये ट्रिक कौन सा है? 8 to 18 फ्री, यानी कि 8 को याद करो 18 को बताओ। 8 को याद करो 18 को बताओ। 18 8 26 तो होंगे ही ना। बहुत बढ़िया। और ये कौन सा ट्रिक है जो कि आपके सामने आने वाला है? ट्रिक जो कि बहुत ही आसान और बहुत ही आपको जो कि बहुत ज़्यादा सहायता देने वाला है। ये ट्रिक वो तो 5 5 के अंतर पे था। ये ट्रिक होगा जो कि 3 3 के अंतर पे होगा। अब वो ट्रिक आप लोग के सामने आने वाला है। वो ट्रिक का नाम है सिफिलोरेक्स। सिफिलोरेक्स, सिफिलोरस, LORUS। आ रहा है ना? दिख रहा है कि नहीं? नहीं दिख रहा है। ठीक है। ये चीज आपको नहीं दिख रहा है तो मैं फिर से इसको लिखता हूँ। सिफिलोरेस, CFILORUX, ये है सिफिलोरेक्स। सिफिलोरेक्स जो कि 26 वर्डों को सफाया कर देगा। आपको किस तरह से याद करेंगे कि इतना बढ़िया ढंग से कि आपको मरते दम तक नहीं भूल पाएंगे इस ट्रिक को। सिफिलोरेक्स सबसे बढ़िया ट्रिक जो कि होते हैं गुड, बेटर, और तीसरा होता है बेस्ट। वो बेस्ट क्वालिटी का है। तो देख लीजिए, सी का 3, एफ का 6, इसका 9,
3 का पहाड़ा पढ़ते जाइए। 3 3 दूनी 6, 3 तिक्का 9, 3 चौक 12, 3 पाँच 15, 3 छक्का 18, 3 सत 21, 3 अट्ठे 24। ठीक ना। अब ये देख लीजिए कितना बढ़िया ट्रिक है। उसमें तो 5 5 के अंतर पे आ रहा था कि ई के बाद जे आ रहा था, वो 10वें स्थान पे था। ई के बाद एफ, जी, एच, आई, इसको आपको याद करना पड़ता था, लेकिन वो कंफर्म कर देता था कि हाँ इसके बीच में है। वो जल्दी से आपको बता, ये तो नहीं गिनना पड़ता था, ए का 1, बी का 2, सी के 3, इस तरह तो गिनना नहीं पड़ता था। तो ये देख लीजिए इजोटी से भी बढ़िया ये ट्रिक है। सी का 3, एफ का 6, आई का 9, एल का 12, ओ का 15, आर का 18, यू का 21, एक्स का 24। अब जान ही रहे हैं सी डी ई, यानी कि सी के बाद डी आएगा, डी के बाद ई आएगा, यानी कि सी के बाद डी आया उसका 4 हो जाएगा, ई का 5, फिर एफ तो याद है आपको, एफ का 6, उसके बाद जी, फिर एच, जी का 7, एच का 8, आई का 9। इसी तरह से आप एकदम बिल्कुल बहुत ही बढ़िया ढंग से याद कर सकते हैं। ये ट्रिक आपको कभी भूलने वाला नहीं है, मैं जो ट्रिक बता दिया हूँ आपको। अब इससे आप 1-2 बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा। आप 1-2 बार, बस 1-2 बार प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको देखो जिंदगी भर नहीं भूलेगा ये ट्रिक। आपको वर्णमाला हमेशा याद रहेगा कि कौन सा वर्ड किस स्थान पे है। ठीक ना। ये तो होगा सिफिलोरेक्स, सिफिलोरेक्स। हाँ, कोरेक्स वगैरह वो तो सब आप लोग जानते ही हैं, वो तो दवा वगैरह होता है ये। लेकिन ये ट्रिक है कि किस तरह से वर्णमाला को याद किया जाता है। आप ये 8 अक्षर याद कीजिए और 18 अक्षर को फिर उसका आंसर दीजिए। मैं आपको इस तरह से पढ़ाऊंगा कि आप एक याद करेंगे तो उसके अनुसार कितने वर्णमाला फिर याद हो जाएंगे आपको। ये तो आप देख ही ले। तो ठीक है, ये तो रही वर्णमाला का कि कौन सा वर्ड किस स्थान पे आएगा, इसको याद करने का तरीका। लेकिन आप 1-2 बार इसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा कि सिफिलोरेक्स, सी का 6, सी का 3, एफ का 6, इसके बीच में डी ई होगा, डी का 4, ई का 5। इस तरह से आप याद कर लीजिएगा इसको। लेकिन ये 6 आपको, ये 8 आपको याद रहेंगे तो उससे बीच वाले के आपको सोचना नहीं पड़ेगा यार, आर आया है, यस आया है तो उसका कौन सा स्थान होगा। हाँ यार, आर का तो 18 है, 18 के बाद यस आता है, यानी कि आर के एक बाद आर का 18 हो तो उसका 19 हो जाएगा सुरन से, ऐसा आप लिख सकते हैं। ठीक है, ठीक। अब मैं आपको अल्फ़ाबेट से आगे बताने वाला हूँ रीजनिंग में कि और जो भी नियम है अल्फ़ाबेट से रीजनिंग में क्वेश्चन कैसे आते हैं। ठीक है, उसका रूल मैं अब आपको बताने वाला हूँ। ये तो रहा अल्फ़ाबेट A to Z, अल्फ़ाबेट A to Z तो आपको याद हो गया होगा। और बहुत से लोग बताते हैं कि ये देखिए आर है, आर इस तरह से होता है तो आर को इसको मिला दिया जाए और एक इसके आगे लगा दिया जाए तो आर का 18 हो जाता है। तो इस तरह से आपको कन्फ्यूजन हो सकता है, मुझे भी आता है वो ट्रिक मैं बता सकता हूँ, लेकिन वो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है, वो आपको भूल भी सकता है, आंसर भी गलत करा सकता है। ठीक ना, ये आपको याद रहेगा तो आप तुरंत आंसर बता सकते हैं और कभी गलत भी नहीं होगा। ठीक ना, बहुत बढ़िया। हाँ, ओके। तो अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि वर्णमाला में क्या कैसे कौन सा रूल लगता है। वर्णमाला में देखो जैसे ए बी सी डॉट 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 एक्स यानी कि वाई और जेड, यहाँ तक तो दिख रहा है। हाँ, दिख रहा है। तो ये कौन सा
ये किस तरफ है, लेफ्ट साइड है, और ये कौन सा है, राइट साइड। यानी कि ये कौन सा साइड है, बायां, ये कौन सा साइड है, बायां, और ये कौन सा, दायां। ये बायां और ये दायां। ये बायां और ये दायां। तो ये पूछता है पेपर में कि बाएं से दाहिने जाने पे या दाहिने से बाएं जाने की पूछता है पेपर में, कि बाएं से अगर दाहिने जाए इतने अक्षर जाए तो कौन अक्षर सा होगा, या लेफ्ट से इतना जाए तो कौन सा अक्षर होगा। इतना मतलब आगे मैं बताऊंगा आपको, वो सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो ये जो होता है, एज किस तरफ से, बायां, और ये जेड दायां। आपको इतना समझ में आ गया ना, ठीक ना। अब आगे मैं बताने वाला हूँ आपको। जब इतना आपको समझ में आ गया, ये बायां होता है दायां, तो अगर पेपर में पूछता है जैसे कि लेफ्ट से बाएं से 10वां अक्षर के बाएं 11वां अक्षर कौन सा अक्षर होगा, तो इस तरह से जो क्वेश्चन पूछता है इसके बारे में आपको बताने वाला हूँ। तो इसका रूल है, अगर पूछता है जैसे कि लेफ्ट लेफ्ट की बात करता है डायरेक्ट तुरंत, यानी कि बाएं से अगर लेफ्ट फिर लेफ्ट की बात करता है, तो लेफ्ट लेफ्ट जो होते हैं वो उसका घट घट जाता है। लेफ्ट लेफ्ट मतलब घट जाता है। लेफ्ट लेफ्ट अगर राइट राइट की बात कर रहा है, यानी कि राइट से इतना अक्षर के राइट इतना अक्षर कौन सा होगा, अगर दोनों सेम चीज की बात कर रहा है तो उसको हम घटा देते हैं, घटा देते हैं, ठीक ना। अगर लेफ्ट लेफ्ट और राइट राइट की बात कर रहा है जो कि सेम है, लेफ्ट लेफ्ट और राइट राइट जो कि सेम चीज है, तो उसको हम घटा देते हैं, ठीक ना। उसको हम घटा देते हैं। अगर लेफ्ट राइट, इतना तो आपको समझ में आ गया है कि अगर सेम चीज है तो उसको घटा देते हैं। अगर कुछ कह रहा है लेफ्ट राइट या राइट लेफ्ट, यानी कि दोनों समान नहीं है, दोनों विपरीत है, तो उसको हम जोड़ देते हैं। क्या करते हैं, उसको हम जोड़ देते हैं। लेफ्ट लेफ्ट राइट या राइट लेफ्ट की बात करेगा तो उसको हम जोड़ देते हैं। और दिशा का निर्धारण हम पहले वाले अक्षर के अनुसार करते हैं। जैसे लेफ्ट से पहले कह रहा है तो उसके अनुसार आंसर लाएंगे, अगर राइट से कह रहा है तो राइट वाला आंसर ही लाएंगे। कुल मिला के हम आंसर जो लाते हैं, सबसे पहले जो पूछता है कि या लेफ्ट कहता है राइट कहता है, तो उसी लेफ्ट या राइट में आंसर आता है अंत में। अब मैं आपको बताने वाला हूँ, अब इस पे क्वेश्चन मैं आपको बताने वाला हूँ जो कि क्वेश्चन बिल्कुल आपको क्लियर कर देगा, कोई शक ही नहीं रह जाएगा आपको कि कोई डाउट नहीं रह जाएगा आपको, ठीक। हाँ, कोई डाउट नहीं रह जाएगा आपको। अगर इतना आप पढ़ लिए हैं तो आपको कोई डाउट नहीं रहेगा, आप तुरंत आंसर बताएंगे। जैसे क्वेश्चन कह रहा है, दिख रहा है नहीं, अच्छा यहाँ लिखो, चलो ठीक है यहीं लिखते हैं कि अंग्रेजी वर्णमाला में 22 से 14वें अक्षर के बाईं ओर 8वां अक्षर कौन सा होगा। अंग्रेजी वर्णमाला में 22 से 14वें अक्षर में, बाएं से 14वें अक्षर अंग्रेजी वर्णमाला में 22 से 14वें अक्षर के बाईं ओर 8वां अक्षर
के बाईं ओर 8वां अक्षर कौन सा होगा? दिख रहा है ना आपको? क्लियर दिख रहा है? ठीक है, क्लियर दिख रहा है। अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 14वें अक्षर के बाईं ओर 8वां अक्षर कौन सा होगा? इस तरह से अगर आपको क्वेश्चन पूछता है पेपर में, तो इसके लिए आप देख लीजिए। सबसे पहले तो लिखिए, जो पहले बात किया है बाएं से पहला किसमें पूछ रहा है? बाएं से 14वें अक्षर, तो लेफ्ट का 14वां अक्षर। और भी आगे जो पूछता है उसको आप लिख दीजिए पहले तुरंत। लेकिन आंसर किसमें आएगा? लेफ्ट वाले, जो कि पहले लेफ्ट कहा है, तो आंसर आपको पहले जो पहले पूछता है उसी में आपको आंसर आना चाहिए, दूसरे में नहीं। कि उसके बाद फिर कहा कि बाईं और 8वां अक्षर, यानी फिर लेफ्ट का बात कर रहा है, लेफ्ट का 8वां अक्षर, उसके आगे कौन सा अक्षर होगा? अब देख लीजिए, ये भी लेफ्ट है, ये भी लेफ्ट है, ठीक ना? दोनों लेफ्ट हैं, तो हमने बताया था अगर सेम है तो उसको घटा दिया जाता है, लेकिन आंसर जो पहला वाला होता है उसी में आता है आपका। यानी कि पहले बाएं का बात किया है तो बाएं में भी आंसर आएगा। तो 14 में से 8 जाएगा, कितना आएगा? लेफ्ट का कौन सा अक्षर आएगा? लेफ्ट का 8 6 14, लेफ्ट का 6वां अक्षर आएगा। यानी कि लेफ्ट का 6वां मतलब कौन सा अक्षर होगा? अंग्रेजी वर्णमाला में लेफ्ट से 6वां अक्षर कौन सा होगा? ई तो 5वां होता है जी। यस, बहुत बढ़िया। एफ, ये आपका क्या होगा? आंसर होगा, ठीक है? ये आपका आंसर होगा, ठीक। ठीक, इतना ही आपको आज मैं बताऊंगा। आगे बताऊंगा और जो भी रूल्स हैं उसको मैं कितना बढ़िया ढंग से आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोगों का अल्फ़ाबेट से एक भी क्वेश्चन कहीं से भी नहीं छूटने वाला है। ये मैं इतना आपको गारंटी दे रहा हूँ, ठीक है? मेरा वीडियो देखने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। अगर मेरी वीडियो अच्छा लगा हो आपको तो अपने दोस्तों के पास शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक। बाय दोस्तों, मैं आपको फिर कल मिलेंगे। हाँ, कल इससे आगे रूल लेकर। बाय।